नमस्कार दोस्तों, काम की खबरें में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इतने न्यूज़ हो जाते हैं कि काम की खबरें छूट जाती हैं और बिना काम की खबरें हमारा सारा समय ले लेती हैं। इसलिए हम लाए हैं केवल काम की खबरें, जो सभी परीक्षार्थियों और आम नागरिकों के लिए आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रा, रियल एस्टेट और सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश का ऐलान किया है। तो चलिए जानते हैं बजट में काम की खबरें विस्तार से। पेट्रोल पर ₹2.50 और डीजल पर ₹4 का लगा कृषि सेस, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर। अगला पॉइंट है आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कई चीज़ों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। अगला पॉइंट है सोना, चांदी, तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिनसे इनकी कीमत में कमी हो सकती है। अगला पॉइंट है कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई, जिनसे इनकी कीमतों में कमी आ सकती है। अगला पॉइंट है कुछ सामानों पर लगेगा एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस, जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। अगला पॉइंट है ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया, जिससे यह भी महंगा हो जाएगा। अगला पॉइंट है मोबाइल फ़ोन हो सकता है महंगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% की गई। दरअसल मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5% लगेगा, जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे। अगला पॉइंट है पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा। अगला पॉइंट है लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम 1 साल बढ़ाई गई। अगला पॉइंट है बुजुर्गों को बड़ी राहत, 75 साल से ऊपर के पेंशनधारियों को नहीं भरना होगा टैक्स। पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स से राहत। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स फाइल से छूट दी गई है, यानी उनको ITR नहीं भरना पड़ेगा। जनगणना डिजिटल की जाएगी, डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इनिशिएटिव। अगला पॉइंट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को करेगा लॉन्च। डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़ का ऐलान। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खुलेंगे। 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान। बीमा क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला, FDI को बढ़ाकर किया गया 74%। डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, बनेगी मैनेजमेंट कमेटी। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का ऐलान शुरुआत। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे। बिजली क्षेत्र में बड़ा ऐलान, सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम करेगी लॉन्च। अगला पॉइंट है जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है। अगला पॉइंट है मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस, 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अगला पॉइंट है 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, 2030 से नई रेल योजना शुरू होगी। अगला पॉइंट है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे। अगला पॉइंट है किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। अगला पॉइंट है भारत की वैक्सीन से 100 देशों को फायदा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। हेल्थ सेक्टर में बजट में काफ़ी इजाफा, ये बजट आपदा में अवसर की तरह है, इस बात पर वित्त मंत्री ने जोर दिया है। इस बार की बजट में सबसे मुख्य बात यह है कि अब 1 साल में 2.5 लाख या उससे अधिक पैसा PF में जमा करने पर उससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स को खत्म कर दिया गया है। हालांकि इससे वैसे लोग ही प्रभावित होंगे जिनकी सैलरी अधिक है,
इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने 21,000 या उससे अधिक पीएफ में जमा करता है तो उसे टैक्स देना होगा। हालांकि अगर 20,000 या उससे कम अंशदान पर टैक्स से राहत होगी। इस प्रकार यदि संक्षेप में कहें तो केंद्रीय बजट 2020-21 के प्रस्तावों के मुताबिक इंश्योरेंस, बिजली, सोना चांदी, स्टील उत्पादों और पेंट जैसी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। इनके अलावा जूता, नायलॉन के सामान, पॉलिस्टर कपड़े, सोलर लालटेन और चमड़े के उत्पाद सस्ते हो गए हैं। दूसरी ओर जो लोग मोबाइल या चार्जर खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें ज़्यादा धनराशि करने की ज़रूरत पड़ेगी। बजट प्रस्तावों के मुताबिक मोबाइल के साथ साथ मोबाइल चार्जर महंगे हो गए हैं। इनके अलावे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सूती कपड़े और ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि इस बार केंद्रीय बजट 2021-22 के केंद्रीय बजट में कौन कौन सी मुख्य बातें थी। दोस्तों, अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।